ये सब सुनते ही अंशुल का चेहरा पीला पड़ गया। ये सब तो उसके साथ ही हो रहा था। वो अवाक था। उसकी बहन की शादी वाकई 2 बार टूट चुकी थी। जनवरी की एक ठंडी सुबह थी। दिल्ली से एक युवक अंशुल बागेश्वर धाम पहुंचा। वो साइकोलॉजी में एमफिल कर चुका था और चमत्कारों में विश्वास नहीं करता था। उसका उद्देश्य साफ था, इस पर्ची वाले खेल का सच उजागर करना है। वो सोचता था कि ये सब पूर्व नियोजित होता है या फिर कहीं से जानकारी जुटाकर पर्ची निकाली जाती है। अंशुल ने वहां पहुंचते ही अपना हुलिया बदल लिया, मोबाइल बंद कर दिया और अपने नाम व पृष्ठभूमि से जुड़ी कोई भी जानकारी सार्वजनिक न होने देने की ठानी। उसने एक साधारण ग्रामीण की तरह खुद को पेश किया और दर्शन के लिए पंक्ति में लग गया। सभा शुरू होती है। सांझ होते होते धाम की सभा शुरू हो चुकी थी। हजारों लोगों की भीड़ थी। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने मंच पर आकर हनुमान चालीसा का पाठ किया और फिर बोल पड़े। आज जिनके नाम मेरे हाथ में लिखे हैं, वे खुद नहीं जानते कि पर्ची पर क्या लिखा है। लोग हैरान थे। तभी उन्होंने एक कागज उठाया और कहा, यहाँ एक युवक है जिसकी माँ का नाम पुष्पा है। पिताजी अब इस दुनिया में नहीं है। इसकी बहन को 2 बार शादी से इनकार हुआ है और इसकी खुद की नौकरी को लेकर बहुत चिंता है। इसके सपनों में लगातार एक बूढ़ा बाबा आता है जो एक काली माला पहनता है। क्या ये व्यक्ति सभा में है? ये सब सुनते ही अंशुल का चेहरा पीला पड़ गया। ये सब तो उसके साथ ही हो रहा था। वो अवाक था। उसकी बहन की शादी वाकई 2 बार टूट चुकी थी। माँ का नाम पुष्पा और सपनों वाला बूढ़ा बाबा। ये बात उसने किसी को कभी नहीं बताई थी। भीड़ में सबकी निगाहें उसकी तरफ थी। धीरे से वह उठकर मंच की ओर बढ़ा। पंडित जी ने मुस्कुरा कर पूछा, बोलिए बेटा, क्या ये सारी बातें सत्य हैं? अंशुल की आवाज कांप रही थी। हाँ, एक एक बात सच है। रहस्य गहराता है। सभा खत्म होने के बाद अंशुल को अंदर बुलाया गया। वहां शांत वातावरण था। उसने पंडित जी से पूछा, आपने ये सब कैसे जाना? मैंने तो किसी को कुछ नहीं बताया था। पंडित जी मुस्कराए, बेटा, ये विद्या भगवान की कृपा है। ये ज्ञान सहज नहीं आता। तपस्या, साधना और गुरु की शक्ति से ये दृष्टि मिलती है। जो तू सोच रहा था वो तेरा मन था, लेकिन इस धाम में आने के बाद मन भी भगवान के अधीन हो जाता है। अंशुल के लिए ये अनुभव जीवन बदल देने वाला था। उसने घर लौटते समय अपने शोध के सारे नोट्स फाड़ दिए। अब उसे विज्ञान की नहीं, विश्वास की तलाश थी। वो जान चुका था, यह कोई चाल नहीं थी, नहीं तकनीक का खेल। यहाँ कुछ ऐसा था जो मनुष्य की सीमा से बाहर था। आज भी लाखों लोग बागेश्वर धाम जाते हैं, कोई समाधान के लिए, कोई चमत्कार के लिए और कुछ सिर्फ ये देखने के लिए कि पर्ची में लिखा कैसे जाता है। लेकिन जो वहां पहुंचता है वो सिर्फ जवाब ही नहीं पाता, वो खुद से मिलकर लौटता है। जय हो बालाजी सरकार की जय हो, जय बागेश्वर धाम की जय। सच्ची घटना है बागेश्वर धाम महाराज धीरेन्द्र शास्त्री जी की। ऐसी सच्ची घटनाएं सुनने के लिए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बागेश्वर धाम के लिए जय हो बागेश्वर धाम की।